हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो सीडीपी के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, आज क्लास उसकी सेकंड है। सी टेट के ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती। तो इसमें चार ऑप्शन रखे, चार ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन जो होगा गलत होगा। वो इसमें गलत वाला ऑप्शन ही मालूम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। ऑप्शन नंबर बी छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना करना क्या होता है, एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसमें रॉन्ग ऑप्शन ही मालूम कर रहा था, जो गलत ऑप्शन वो ही मालूम कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, आप छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। तो अधिगम अर्थपूर्ण सिखाना है तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी देखो आप, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। तो लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, तो यह भी अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी को देखें आप, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। तो चिंता को जानना या समस्या को जानना, यह भी अच्छी बात है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी ये ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, और जो गलत है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि गलत वाला ही मालूम कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियां का विश्लेषण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए अधिक त्रुटियां वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। ऑप्शन नंबर बी अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। ऑप्शन नंबर सी त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। ऑप्शन नंबर डी त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, अधिक त्रुटियां वाले छात्रों का कम त्रुटि वाले छात्रों से पृथक करना, मतलब कि अलग अलग करना, मतलब छात्रों को अलग अलग करना, यह तो गलत बात हुई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग होगा यो। अब ऑप्शन नंबर बी को देखें आप, अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। अब दंड देना तो ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर सी को देखें आप, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। तो ये कुछ हद तक सही दिखाई दे रहा है, मगर इससे बेहतर जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी देखो आप, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब वैसे भी बच्चे की त्रुटियों से पता चलता है कि
बच्चा सोच किस तरह से रहा है, उसका चिंतन किस तरह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, स्मरण आधारित शिक्षा। दोस्तों इससे पेंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, वेतन और अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी, संप्रदायीय समझ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदायीय समझ पर। अब ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, परीक्षा के लिए पढ़ना, ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी बी देखें आप, स्मरण आधारित शिक्षा मतलब रटने पर, यह भी गलत होगा। वेतन और अभ्यास, ये भी गलत होगा, केवल अभ्यास के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्त मनवंत अभ्यास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं। बच्चा जो है सबसे ज्यादा एक्टिव जो होगा, सक्रिय जो होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा। व्याख्यान क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पुनरावृत्त मंत्रवत अभ्यास द्वारा, मन में रटना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों को उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इनाम देना जो होता है वो एक बाह्य अतिरिक्त प्रेरणा में आता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं। इसका यही करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए है यंत्रबद्ध अधिगम। ऑप्शन नंबर बी, पेटिस्वय धार्मिक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषित अधिगम। ऑप्शन नंबर डी, निर्देशात्मक अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषित अधिगम। तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देता अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित किया जाता है। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर बद्धता। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर। ऑप्शन नंबर डी है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, जेंडर बद्धता। जेंडर बद्धता का मतलब था जेंडर के अकॉर्डिंग
कपड़े पहनना या जेंडर के अकॉर्डिंग कार्य करना, कि लड़का जो है घर के बाहर का काम ही करेगा और लड़की जो है घर के अंदर का काम करेगी, तो ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्थिरता। जेंडर स्थिरता का मतलब होता है जेंडर को कपड़े की तरह चेंज नहीं किया जा सकता, जेंडर को जो है कपड़े की तरह चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर। ये समाज कहेगा कि लड़की को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, समाज कहेगा कि लड़की को पायलट की जॉब नहीं करनी चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत होगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए, इसका यही करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। सीखने में विविधताएं रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को, तो सीखने में विविधताएं रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ाने के मान के स्तर को पहचानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सिखाने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधिक कक्षाएं बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिखाने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। कहने का अर्थ यह है इसका, बच्चे को अलग अलग तरीके की विचार या फिल्म या एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट बताने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, पढ़ाने के मान के स्तर को पहचानना चाहिए, कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखें आप, विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधिक कक्षाएं बनानी चाहिए, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग कक्षाएं बनानी चाहिए, तो ये तो गलत होगा, अलग अलग कक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी देखें आप, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए, मतलब बच्चों की योग्यता के आधार पर समूहीकरण का मतलब हो गया ग्रुप बनाने चाहिए, मतलब बच्चों के योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने चाहिए, ये भी गलत होगा कि ये बच्चा इतनी योग्यता का है, ये बच्चा इतनी योग्यता का, तो इसको बच्चों को इतनी, इस बच्चों को इसी ग्रुप में रखेंगे, इस बच्चों को इस ग्रुप में रखेंगे, ये तो गलत बात हो गई। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन कहने का अर्थ उसका यह है, एक से अधिक सांस्कृतिक वाली कक्षा में शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की विभिन्नताएं नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी एक कक्षा में अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर डी अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कक्षा में अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की विभिन्नता नहीं होती, तो दोस्तों एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की विभिन्नता होती है, इसलिए ये गलत होगा ऑप्शन। आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाने चाहिए, ये भी गलत होगा कि बच्चे की योग्यता के अनुसार बच्चों को खंड बनाने चाहिए कि वो आप इस ग्रुप में रहें, आप इस ग्रुप में रहें, तो ये भी गलत होगा। आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना चाहिए, हो तो सकता है ये भी ठीक, मगर इससे बेहतर जो आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, एक कक्षा में अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा, ये बेहतर आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं।
ऑप्शन नंबर ए, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र सोच सह प्रत्यय की खोज करके। ऑप्शन नंबर सी, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर। ऑप्शन नंबर डी, केवल दृश्य सभ्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र सोच सह प्रत्यय की खोज करके। आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना है, तो इसे किस तरह से बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने के लिए कहकर। केवल पाठ्य पुस्तक, एक वैसे भी केवल जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर। अतिरिक्त ट्यूशन लेकर क्या वो प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, केवल दृश्य सभ्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना। क्या केवल, इसमें केवल आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक नेगेटिव पॉइंट है। आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, स्वतंत्र सोच सह प्रत्यय की खोज करके, मतलब उसे स्वतंत्र सोच छोड़ दो और जो है अब वो अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा। तो इससे क्या है, वो परिवेश से जुड़कर सीखेगा, जिससे एक्टिव रहेगा बच्चा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ऋणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः है। तो ऋणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि के लिए किया जाता है। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या केवल परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है? ये तो गलत होगा। आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। क्या परीक्षा देने के बेहतर कौशल के लिए विकसित किया जाता है? ये भी गलत होगा, नेगेटिव है ये भी। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। ये कुछ हद तक ठीक है, मगर इससे जो बेहतर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि के लिए किया जाता है। ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बच्चों के संवेग की अधिगम में क्या भूमिका है? तो बच्चों के संवेग की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग बोलते हैं इमोशन को। ऑप्शन नंबर ए, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान की बच्चों के संवेग में पृथक रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, इन्हें अपूर्वानुमान बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करते हैं।
आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं। दोस्तों बाधित नहीं करते, ये सहयोग करते हैं। इमोशन से तो आदमी सीखता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखें, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेग में पृथक करना। तो दोस्तों बच्चे के दिमाग से संवेग को नहीं हटाया जा सकता, इसलिए यह भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं। दोस्तों गड़बड़ी नहीं करते, ये सहयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर। ऑप्शन नंबर बी, टूटियां करने पर दंड देकर। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियां से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देना। तो ये क्या हो गया? एक अतिरिक्त प्रेरणा हो गई। तो ये हमें देखनी है आंतरिक प्रेरणा, तो इसलिए जो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, टूटियां करने पर दंड देना का एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान रखना। ये तो बच्चों के प्रति पक्षपात वाली बात हो गई कि एक खास बच्चे हैं तो उन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो इसमें आप बाधक का मतलब नहीं से है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन गलत होगा और 3 ऑप्शन सही होंगे। जो ऑप्शन गलत होगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सही स्कीमा को क्रियाशील करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया अनियमितता। ऑप्शन नंबर सी, सही समस्या को पहचानना। ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषणात्मक रणनीतियां या समस्या समाधान की रणनीतियों को प्रयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया अनियमितता। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सही स्कीमा को क्रियाशील करना, ये तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी, सही समस्या को पहचानना, ये भी अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की रणनीतियों का प्रयोग करना, ये भी अच्छी बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, ये गलत वाला ही मालूम कर रहा है वो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? तो इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए, मित्रों का चयन। ऑप्शन नंबर बी, आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक सफलता। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा में रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंखों का रंग। आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, मित्रों का चयन। जो मित्रों का चयन जो करता है आदमी, तो ये तो आपके व्यवहार स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कौन से पर्यावरण में या इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो उसी तरह से अपने दोस्तों का चयन करेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, शैक्षणिक सफलता, ये भी आपके व्यवहार और स्थिति पर निर्भर करेगी कि आप किस तरह से
इन्वायरमेंट या पर्यावरण में रह रहे हैं। शिक्षा में रुचि, ये भी पर्यावरण पर निर्भर करेगी। तो ए, सी, डी तीनों ये इन्वायरमेंट या पर्यावरण पर प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, आंखों का रंग जो है ये आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।